अच्छा, ऊपर से मुझे कहा जा रहा है कि आपने अपनी यहाँ पे थेरेपी करवानी है। अच्छा, खौफ के मैं बता देता हूँ कि हमें कोई इतना ज्यादा खौफ नहीं होता, लेकिन जब लेट सपोज अब ये पूरा एक शो है ना, जिस तरह पुरवाना बहुत बड़ा शो होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक अजीब सा खौफ होता है। गजल को भी, मुझे भी, यार ये पता नहीं क्या होगा, शो स्टार्ट होगा नहीं। द मोमेंट शो स्टार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर पेट्स के हवाले से बहुत ज्यादा मुझे खौफ होता है। फिर छोटे मोटे, मतलब मैं अकेले कभी कभार सो नहीं पाता। तो ये खौफ आप किस तरह दूर करेंगे? आपका जैसे ये सोने वाला आपने बताया, मेरे पास एक बहुत यंग लड़की आई, शी इज़ 32-33। उसका फोबिया ये था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, कोई बहन भाई नहीं थे। तो ये कहती थी जब मैं रात सोने लेटती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि अकेला कमरा मुझे फील आता है। और उसने मुझसे कहा, मैं डॉक्टर्स को दिखा चुकी, स्लीपिंग पिल्स पे हूँ, और मुझे 5 साल हो गए मैं सोई नहीं हूँ, स्लीपिंग पिल्स के बाद भी सोई नहीं हूँ। अच्छा। तो उस दिन मैंने कहा चलो अच्छा। और एक देखें, बिलीफ की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारी फील्ड में हम यही कहते हैं कि होप, ट्रस्ट एंड बिलीफ। अगर ये नहीं है तो मैं आपके साथ कुछ भी कर लूं, मैं आपका पूरी जिंदगी हाथ पकड़ के बैठ रहा हूँ, हमें आप पे अंदर यकीन है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उनको जब मैंने थेरेपी दी, आप यकीन करें, उसके बाद से उन्होंने कहा मैंने सारी अपनी दवाएं छोड़ दी, मेरी सारी नींद की दवाएं छूट गई, और अब मैं आराम से सोती हूँ रात। क्या बात। सही। और ये जो हाइट फोबिया है हसनैन को, ये किस तरह से खत्म होगा? हाइट फोबिया के लिए आपको 1-2 सेशंस लेने पड़ेंगे। आपके सबकॉन्शियस में कोई ना कोई ऐसी बात, कुछ ना कुछ जो आपने, जैसे बहुत दफा होता है ना, हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में सुनने में वो चली गई, या किसी रील में आपने कुछ देख लिया और वो आपके दिमाग में बैठ गया और आपको वो खौफ बैठ गया। तो अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हम ऑडियंस को बता सकें, जो इनिशियल कोई थेरेपी है? चलें अभी ये करते हैं। आपका मैं ऑरा क्लेंस करती हूँ। ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर इंसान की लाइफ के लिए। जब ऑरा क्लेंस किया जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वक्ती तौर पे उस वक्त अभी आपको एकदम से फील आएगी कि अभी आपके साथ हुआ क्या है। लाएं, हाथ लाएं आप अपना। आपका नाम पूरा? हसनैन लियाकत। ओके, आंखें बंद, आंखें बंद, रिलैक्स, टेक लगाएं पीछे एंड रिलैक्स। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं इनका ऑरा क्लेंस करने लगी हूँ। ऑरा क्लेंस करने से आपकी जो फोबियाज होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी काम डाउन हो जाती हैं। डरे नहीं आप, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। रिलैक्स करें आप खुद को। आपकी धड़कन तो मुझे हाथों में सुनाई दे रही है। एग्जैक्टली। देखिए मैंने आंखें खोले हैं। आपको क्या फील हुआ? आप तो एकदम से ट्रांस में चले गए थे। क्या वाकई? मुझे कुछ हो रहा था। ये इनकी जरा आंखें क्लोजअप दिखाएं। ये एग्जैक्टली मुझे कुछ हो रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? चले पहले बताएं आप। मतलब मैं सही से आंखें भी नहीं बंद कर रहा था, बार-बार खुल रही थी। आंखें देखें जरा पहले। वो बार-बार खुल रही थी। ये क्या हो गई है? ये क्या हो रहा था? मतलब ऐसी क्या? ये क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? बार-बार खुल रही थी ये। अब आप घबरा रहे थे। अच्छा, खुद से ही घबरा रहा हूं? हाँ, आप खुद से रिलैक्स हो जाओ। हाँ, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। जब भी मैंने आपको कहा ना, आप रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। ये देखिए, अब आप रिलैक्स हो गए बिल्कुल। आपके उस डर को, जो भी आपके डर है ना, आपके आंखें खोल लें। अब आपकी वो जो डर है ना, वो आपके बचपन के फोबियास हैं। वो कहीं ना कहीं सुनने में आपने सुना किसी से, जैसे नहीं होता कि कानों में पड़ी एक आवाज कि वो कहीं से गिर गया, ऊंचाई से गिर गया, वो वाला फोबिया है आपको। एज सच आप के लिए कोई वो नहीं है। आपने जो सुनी सुनाई बातें हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है ना, और वो वक्त के साथ साथ पाइला पोती चली जा रही होती है। आपके साथ वो वाला प्रॉब्लम है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका इस वक्त मैंने ऑरा क्लेंस किया है, तो इससे आपको इफेक्ट अपना ओवरऑल पता चलेगा वक्त के साथ साथ कि आप में क्या इफेक्ट आया है। इससे इफेक्ट ये आता है कि आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। आपके आसपास अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, अगर आप उस सिनेरियो में किसी को आप देखेंगे भी ना, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। आपको उतना डर नहीं लगेगा। आप एकदम से ट्रांस में चले गए थे, आपकी आंखें बता रही। हाँ, मतलब जब मैंने भी देखा तो नजर आ रहा था कि आपकी आंखें फिलहाल हो रही थी। पता नहीं हो क्या रहा है। तो आपको ना मैं जरा शो के बाद मिलूंगी। आफ्टर प्रोग्राम आपसे बातचीत करूंगी। तो जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थी नादिया नदीम, जो कि हमें बता रही थी। थैंक यू सो मच नादिया, जिस तरह से आप थेरेपी कर रही थी, ऑरा क्लीन कर रही थी हसनैन का। ये तो इनसे बाद में पूछूंगी मैं भी थोड़ा प्रोग्राम के बाद। तो यकीनी तौर पर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आई होगी कि माइंड साइंसेस क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं।